एक नई सुबह के साथ ये रब का पैगाम है। ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है आपका सुनना। इमानुएल मैन ऑफ गॉड, इमानुएल मैन ऑफ गॉड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पिता प्रभु यीशु, जो आपकी पाक हजूरी में आज का समय बिताया जाए, पिता प्रभु यीशु आपको स्वर्ग में कबूल हो। पिता प्रभु यीशु, आज का जो ताज़ा मन्ना आपके लोगों के लिए हो, पिता प्रभु यीशु नाज़ी सुनने वालों के लिए, एक एक के लिए पिता प्रभु यीशु आशीष का कारण हो। पिता यीशु जी मेरे साथ होकर बोले और इनकी सुनकर समझने में सहायता करें और मेरे साथ हो इन्हें समझाने के लिए। पिता प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हो। प्यारे यीशु जी, शैतान इनमें से वचन चुराए ना। पिता प्रभु यीशु जी, इनके मनों में आपका वचन कार्य करे। पिता प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। आमीन, आमीन, आमीन। दोस्तों, आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर इमानुएल मसीह और आज का उपदेश है आपके लिए। आज के उपदेश का नाम है युद्ध। आज का उपदेश है युद्ध और वचन दूसरा शमूएल 21 अध्याय उसका 17वां वचन। दूसरा शमूएल 21 अध्याय उसका 17वां वचन। परंतु सरूयाह के पुत्र अबीशै ने दाऊद की सहायता करके उस पलिश्ती को ऐसा मारा कि वह मर गया। तब दाऊद के जनों ने शपथ खाकर उससे कहा, तू फिर हमारे संग युद्ध को जाने ना पाएगा। ऐसा ना हो कि तेरे मरने से इस्राएल का दिया बुझ जाए। दोस्तों, वचन हमें ये बताता है कि सरूयाह के पुत्र अबीशै ने दाऊद की सहायता की युद्ध में, और दाऊद को कहा गया कि तू अब से युद्ध में ना जाने पाएगा। ऐसा ना हो कि इस्राएल का दिया बुझ जाए। यीशु मसीह, हम वचन में पढ़ते हैं नए नियम में, दाऊद जो था राजा, उसके वंश में से हुए यीशु मसीह आए। और वचन हमें यह बताता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो हमारे अपराधों के लिए घायल हुआ। उसने हमारे लिए सब दुख सह लिए कि हम उसके द्वारा आशीष पाएं, जीवन पाएं और चंगाई पाएं। आगे हम जाएंगे। भजन संहिता 35 उसका 1 वचन। भजन संहिता 35 उसका 1 वचन। हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। अगर हम युद्ध के मैदान में परमेश्वर को अपने साथ रखेंगे तो परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेंगे, परमेश्वर हमारे आगे होंगे। दाऊद कह रहा है कि जो मेरे साथ युद्ध करते हैं उनसे तू भी युद्ध कर, उनसे तू युद्ध कर। अगर हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देंगे तो परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेंगे। सब काम लिखा है वचन में, चाहे तू वचन कर चाहे काम कर, परमेश्वर के लिए कर, परमेश्वर के लिए। प्रार्थना में परमेश्वर का धन्यवाद करना, कोई कार्य करें उसमें पहला स्थान परमेश्वर को दें, स्वयं को नहीं, अपने आप को नहीं, परमेश्वर को। अब हम आगे आखिरी वचन पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 20 अध्याय उसका 3 और 4 वचन। व्यवस्था विवरण 20 अध्याय उसका 3 और 4। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। दोस्तों, वचन हमें ये बताता है कि परमेश्वर हमारे संग संग
चलते हैं। वो हमें अकेला नहीं छोड़ते, उस पर भरोसा रखें। परमेश्वर हमारी सहायता के लिए हमारे साथ है, हमारे साथ है, आपके साथ है। परमेश्वर को मत भूलें। परमेश्वर ने हमें रचा है अपनी महिमा के लिए। उसकी महिमा करनी ना भूलें, उसका धन्यवाद करना ना भूलें, चाहे जैसे भी हालात हों। युद्ध के मैदान में, आत्मिक युद्ध, जो हमारा दुश्मन है वो भी आत्मिक है, नजर नहीं आता, पर अपने कार्यों के जरिए वो नजर आता है। परमेश्वर नजर नहीं आते, पर अपने कार्यों, कामों के जरिए नजर आते हैं। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्यों को समाप्त करें, उसका नाश करें, विनाश। अपने धर्मी जनों को वो बचाने के लिए आया, शैतान के कार्यों को नाश करने के लिए आया। परमेश्वर में रहे, धर्मी जीवन जिए, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, उसका लहू अपने ऊपर मांगे, फिर हम परमेश्वर के हैं। उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से हमारा मेल हुआ है, ये भूले मत। हम मसीह में नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें हमारे लिए बीत गई, देखो सब नया हो गया। यीशु मसीह के प्रेम में बने रहें, उसको अपने जीवन में पहला स्थान दें। युद्ध हमारा नहीं, परमेश्वर का है, और विजय भी परमेश्वर दिलाएंगे। उसमें बने रहेंगे तो हम जरूर अवश्य जीतेंगे। सबको जय मसीह की। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पिता प्रभु यीशु, जो आज का वचन आपके लोगों के लिए हुआ, इनके सुने और पढ़े जाने में आशीष बरकत दो। पिता प्रभु यीशु जी, मेरे जीवन में अपना राज्य लाएं, इनके जीवन में अपना राज्य लाएं। मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो और इनके जीवन में भी आपकी मर्जी पूरी हो। पिता प्रभु यीशु, हमारी नहीं, सारी महिमा, सारा पिता यीशु आदर, सारा जलाल आपके सामर्थ्य यीशु मीठे नाम में मांगते। आमीन, आमीन। एक जीने का समय, एक मरने का समय, एक रुकने का समय, एक चलने का समय। आकाश के नीचे हर एक काम का है समय, हर काम का एक समय।